ये वाग्दान संपन्न नहीं हो सकता। मुहूर्त बीत चुका है। गुरुपत जी, आप क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूं वृषभान जी, वाग्दान टल चुका है, उसका मुहूर्त टल चुका है। अगले 5 दिनों तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। अब जो भी होगा छठे दिन ही होगा। किंतु काका, आप स्वयं ही सोचिए, यदि वाग्दान छठे दिन होगा तो विवाह कब होगा? राधा बिटिया, मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूं, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता। विवाह की तिथि आगे बढ़ चुकी है, हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं है। यह विवाह अब इस तिथि में नहीं हो सकता। वृषभान जी, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि राधा बिटिया को और पीड़ा और कष्ट मत दीजिए। उसकी व्यथा मैं समझ पा रहा हूं, आप भी समझिए। 3 माह के पश्चात यही विवाह धूमधाम से मना लीजिए। हमारे पास कोई और शेष मार्ग नहीं है। मार्ग है उग्रपद काका। मार्ग है। जो रीति, जो शास्त्र विधि 2 प्रेमियों के महामिलन में बाधा बने, वो रीतियां मेरे विचार से अनुचित है। मेरे विचार से इस वाग्दान का ना होना ही उचित है उग्रपद का। एक शब्द नहीं सुना आप सबने इसकी अशुभ वाणी। वाग्दान हमारे सहस्त्रों वर्षों पुरानी रीत है जो कभी नहीं बदलेगी। एक अनिवार्य विवाह संस्कार है जो सदैव रहेगा। अब तुम इसे भी चुनौती दे रहे हो, लज्जा नहीं आई तुम्हें? मैं मानता हूं ये विवाह संस्कार अत्यंत आवश्यक है। मैं ये भी मानता हूं कि इनके पीछे गहराई से सोचा हुआ कोई ना कोई कारण भी है। किंतु एक महत्वपूर्ण बात जो भी उतनी ही आवश्यक है, मैं सबको बताना चाहूंगा। ये सारी रीतियां हमारे हित के लिए बनाई गई हैं, किसी को दुखी करने के लिए नहीं। आपसे अनुरोध करता हूं वृषभान काका, आप समझने का प्रयास कीजिए। सोचिए, यदि ये विवाह नहीं हुआ तो सभी दुखी हो जाएंगे काका। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति दुखी होगा। और सर्वप्रथम हमारी राधा दुखी होगी। और मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा, वही बात, ये रीतियां हमारे हित में है, हमें दुखी करने के लिए नहीं। क्या कोई रीति हमारी प्रसन्नता से बड़ी हो सकती है? क्या कोई रीति प्रेम से बड़ी हो सकती है काका? और ये वाग्दान, क्या है ये वाग्दान? किसी संबंध के पक्के होने की घोषणा, यही है वाग्दान। यही इसका अर्थ, यही है इसका महत्व।
तो राधा और कृष्ण के प्रेम की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है। सब जानते हैं इसके विषय में। प्रेम का ये अद्भुत, ये पवित्र बंधन हमें पहले ही एक सूत्र में बांध चुका है। अब यदि ये वागदान ना हो तो भी क्या अंतर पड़ता है? साध्य तो विवाह है ना, साधन साध्य से बड़ा कब से हो गया? क्या कोई मुझे बता सकता है? कृष्ण ने जो कुछ भी कहा मुझे तो उचित लग रहा है। क्यों मित्र? हाँ आर्य, कृष्ण का तर्क सही प्रतीत हो रहा है। वैसे मुझे भी कृष्ण की बात उचित लगी। परंपराओं का, रीतियों का सम्मान होना चाहिए, किंतु समय और तिथि के कारण यथा उचित परिवर्तन करना पड़े तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा भी निर्णय यही है कि सब कुछ निर्धारित समय के अनुसार ही होगा। ये विवाह होगा।